अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मोहम्मद अवैस टीवी। आज की हम वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अपने विंडोज़ 10 को किसी भी विंडोज़ को फास्ट कैसे करें, उसकी स्पीड को डबल कैसे करें। तो आज की हम 15 ट्रिक्स देखेंगे जिसमें हम विंडोज़ को तेज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी विंडोज़ अपडेट होना लाजमी है। अगर आपकी विंडोज़ अपडेट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है और ये जो मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ ये फुल एक्टिवेट है फॉर माइक्रोसॉफ्ट 2020 जो मैंने गेट इनटू पीसी से डाउनलोड की है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस विंडो की खासियत ये है कि ये इसका अपना लेंसेस, इसका अपना डिजिटल लेंसेस है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका लेंसेस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है विंडो 10 प्रो विंडोज़ एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लेंसेज, मतलब इसका ऑन लेंसेज है। आपको 20,000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने इसको विंडो को भरी तो मेरी लुक बिल्कुल सेम वैसी होगा जिसे हम अपडेट करते हैं। कोई मसला नहीं है अपडेट में। अगर किसी को अपडेट में मसला आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर बस भर कर उसको विंडोज़ में और उसके बाद आप बूट में जाकर विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेना। ये बिल्कुल एक्टिवेट है फुल वर्जन के साथ। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि अपने कंप्यूटर को फुल फास्ट कैसे करें। मैंने उसके लिए कुछ टिप्स दी हुई हैं। सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर या विन प्लस आर का बटन दबाना है तो रन का सेटअप खुल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है तो आपको उसमें टाइम लिखकर इंटर प्रेस करना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी सी ड्राइव में अभी 75.3 GB बची हुई है। ये मेरी SSD की हार्ड डिस्क है। आप देख सकते हैं 75.3 GB मेरी अभी बची हुई है। तो अभी मैं इसका स्पेस बिल्कुल कम कर दूंगा। आप देखिएगा सारी टेम्पोरेरी फाइल को डिलीट कर दूंगा जिसकी वजह से कंप्यूटर मेरा हैंग हो रहा है और कंप्यूटर की स्पीड हल्की हो रही है। आप सब कहते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ कैसे करते हैं, आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपका कंप्यूटर 100% तेज़ होकर ही रहेगा। तो सबसे पहले हम विंडोज़ प्लस आर दबाकर टाइम को ओके करके इसकी जो सारी फाइल्स ए दबाकर डिलीट कर देंगे, कंटिन्यू में करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। सेकंड है पर्सन। अब वही विंडो प्लस आर दबाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे पर्सन। शिफ्ट दबाकर आप 5 का बटन दबाएंगे तो पर्सन का निशान आ जाएगा। फिर आप इंटर दबाएंगे तो ये सारी फाइलें आ जाएंगी। आपको कंट्रोल प्लस ए दबाना है और डिलीट में कंटिन्यू कर देना है। ये सारी डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद आ जाए वही विंडो प्लस आर दबा कर लिखेंगे फिर एंटर दबाएंगे आप तो ये कंटिन्यू पूछेगा। ये आप कंटिन्यू करके कंट्रोल प्लस ए दबाकर इससे भी डिलीट कर दीजिए। ये आपकी टेम्पोरेरी फाइल्स हैं जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर फुल हैंग हो जाता है। तो हमने अभी पीफ्रेश की फाइलें डिलीट कर दी। उसके बाद हमने वापस विंडोज़ प्लस आर दबाकर ms config लिखना है। ms config लिखने के बाद आप बूट में जाएं और उसके बाद आप एडवांटेज ऑप्शन में जाकर नंबर ऑफ प्रोग्रेस को चूज़ करके इसको 4 में दबा दें। जिसकी जो आपकी जनरेशन होगी, प्रोसेसर होगा, उसके हिसाब से ये 4 दब जाएगा और अप्लाई कर दें। और अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आप इसको ना दबाएं क्योंकि कभी कभार लिखा हुआ होता है कि 3.45 यूजेबल रैम को लिखा होता है तो इसको आप ना दबाएं तो आपका यूजेबल नहीं आएगा, पूरी 10 GB आपकी आएगी। तो इसको आप दबाएं और ओके कर दें। उसके बाद आप सर्विसेज में चले जाएं और जो यहाँ पर सर्विस ऑन हुई है जैसे कि रनिंग, जो रन हो रही है, जो आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको बंद कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसी फालतू नहीं है जिसको मैं अभी बंद कर सकूँ। और स्टार्टअप में चले जाएं। स्टार्टअप में जाने के बाद जो भी आपको नहीं चाहिए आप उसको डिसेबल कर दें। जैसे कि मैंने सिक्योरिटी ऑन की हुई है, वायरस ना आए तो मैंने इसको इनेबल किया हुआ, बाकी सबको मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो जो आपको नहीं पसंद, जो आप जिसमें आप काम नहीं करते, आप उसको ऑफ़ कर दीजिए और अप्लाई करके ओके दबा दीजिए। और यहाँ पर डोंट शो दिस मैसेज अगेन दबाकर इट विदाउट रीस्टार्ट हम बाद में करेंगे सारी सेटिंग होने के बाद। फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आपकी फुल विंडो तेज़ हो जाएगी। उसके बाद हमने 5वां ट्रिक यूज़ अन सॉफ्टवेयर। अब हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पर। 5वीं ट्रिक हम करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको जो फालतू सॉफ्टवेयर है
आप उसको डिलीट कर दें। जैसे कि मैं अब 2005 का ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये मैं अनइंस्टॉल करता हूँ। जो भी आपकी फ़ालतू चीज़ें हैं, जो भी आपकी फ़ालतू सॉफ्टवेयर हैं जिसे आप यूज़ नहीं करते, वो बाकी टाइमों तक पहुँचे रहते हैं, बहुत वक्त ले लेते हैं, लेकिन आप यूज़ नहीं करते, लेकिन आप उसको डिलीट करते हैं क्योंकि वो आपकी रैम में डिपेंड होते हैं और आपकी रैम खा रहे होते हैं। जैसे कि ये 10.4 MB 32.9 MB ये आपकी रैम में चल रहे हैं। उसके बाद तो दोस्तों उसके बाद हम क्लोज़ विंडोज़ ऐड। जी हाँ, ये विंडोज़ की ऐड्स जब नेट लगता है तो आपके पास विंडोज़ की ऐड आती हैं, तो उसको आप हटाने के लिए आप चले जाएं सेटिंग्स पर। उसके बाद आप जाएं सिस्टम पर और नोटिफिकेशन में जाएं और यहाँ से इस नोटिफिकेशन को बंद कर दें। यह आपकी MB भी यूज़ करती है रैम की और नेट को भी यूज़ करती है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की एड्स देती है। और दूसरी ट्रिक है एड्स को हटाने के लिए, प्रोवाइडर नोटिफिकेशन को भी आपको ऑफ़ करना है। तो आप यहाँ पर जाएं, कंप्यूटर पर फाइल में जाएं और चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में चले जाएं। उसके बाद व्यू में जाएं और नीचे करते रहें तो यहाँ पर आएगा शो सिंस प्रोवाइडर नोटिफिकेशन। इसको आप ऑफ़ करके एप्ली कर दें और ओके कर दें। इससे आपकी जो भी कंप्यूटर की जो एड्स होंगी वो नहीं आएंगी। उसके बाद पेन एंड विंडोज़ इंक ऑफ, इसको आप ऑफ़ कर दें। ये भी आपकी रैम में डिपेंड होती है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो आप सेटिंग में जाएं, सिस्टम में जाएं और आप यहाँ पर फोकस एसेस लिखा हुआ है, आप उसको दबाएं। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑफ, रोटेटरी ओनली और आला मोरी, जो आपको नोटिफिकेशन बार बार आती रहती हैं। इसकी वजह से भी आपके कंप्यूटर की रैम में डिपेंड होता है और आपकी रैम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। तो इन तीनों ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो ऑफ़ है, दूसरा है जो आपको मेन जो नोटिफिकेशन होगी वही शो करेगा, और तीसरा है अलार्म के अलावा कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। तो मैंने तो फ़िलहाल इसको ऑफ़ ही रखा हुआ है। इसको बैक करें, आप डिवाइस में आ जाएं। जो मैंने आपको कहा था पेन एंड विंडोज़ इंक, पेन एंड विंडो इंक्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका ऑन होगा, जो मैंने तो वैसे ऑफ़ किया हुआ है। अगर आपका ये ऑन है तो आप इसको ऑफ़ कर दें। तो उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली 10वीं ट्रिक है डिस्क क्लीनअप। जी हाँ, डिस्क क्लीनअप करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सी में जाइए, सी के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप को दबाने के बाद यहाँ पर आपको फाइलें सेलेक्ट करनी है, जैसे कि टेम्पोररी फाइल, रिसाइकल बिन, डिलीवरी ऑप्टिमाइज, DX। यहाँ पर सारा आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, जो भी आपने डाउनलोड करके सी में रखी होगी, अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो आप इसको अनटिक कर लें। अगर नहीं रखा हुआ तो आप इसको टिक कर यहाँ ओके दबा दें और डिलीट फाइल में क्लिक कर दें। तो ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा आपके उस कंप्यूटर के अंदर से। जो आपकी ये जंक फाइल, टेम्पोररी फाइल है, इसको आप बिल्कुल हटा देगा। और उसके बाद आपको जाना है ऑप्टिमाइज में। जी हाँ, ऑप्टिमाइज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो बचती है। जैसे कि मैं अभी ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑप्टिमाइज़ में टाइम लेगा, तो आप इसको छोड़ दें, ये खुद ही कर लेगा। ये हो जाने के बाद आपको ये क्लोज़ कर देना है। उसके बाद जाकर आपको चेक में करना है। चेक में क्लिक करवाने के बाद आपकी ये स्कैनिंग करेगा, कोई एरर तो नहीं है आपकी इस ड्राइव पर। मैंने तो ये SSD की हार्ड डिस्क लगाई हुई है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड मल्टीप्लाई बाय 2। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज सक्सेसफुली स्कैन टू द डिवाइस, नो एरर वी फाउंड। तो इसमें कोई भी एरर आपको नहीं दिखा। आप ओके कर दें और इसको क्लोज़ कर दीजिए, आप रिफ़्रेश मारें। उसके बाद जो हमारी अगली सेटिंग है वो है रिमूव अनवांटेड इंटरेक्शन ऑफ योर ब्राउज़र। जी हाँ, मैं यूज़ करता हूँ क्रोम। आप क्रोम में जाएं, उसके बाद आप यहाँ पर जाएं एक्सटेंशन मोर टूल्स में जाने के बाद आप एक्सटेंशन में जाएं और जो भी यहाँ पर आपकी जो फालतू है, जैसे कि मेरा ये फ्री डाउनलोड मैनेजर है तो मैं ये भरता हूँ, ये फ्री है, IDM से पेड है, ये फ्री है, आप ये भी भर सकते हैं। मैं भी इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपके पास यहाँ पर फालतू के एक्सटेंशन है जो आप यूज़ नहीं करते, उसको आप ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद जो हमारी अगली ट्रिप है जो 12वीं है, उसका नाम है स्टोरेज सेंस। जी हाँ, स्टोरेज सेंस होता क्या है कि हम जब
टेम्पोररी फाइल को डिलीट करना भूल जाते हैं तो स्टोरेज सेंस खुद ब खुद डिलीट कर देता है। स्टोरेज सेंस को ऑन करने के लिए हमें सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएँ स्टोरेज में, उसके बाद स्टोरेज सेंस को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाइएगा। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डोरिंग लो फ्री स्पेस डिस्क। अगर आप यहाँ पर जो डेली यूज़ करते हैं लेकिन फिर आप उसको वीकली में रखें, क्योंकि कुछ टेम्पोररी फाइल होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, वो डिलीट नहीं होती ऐप के लिए, तो आप इसको एवरी वीक में रखिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी टेम्पोररी फाइल को डिलीट कर देगा। उसके बाद जो अगली है वो है टेम्पोररी फाइल डिलीट टेम्पोररी फाइल दैट माई ऐप आर नॉट यूजिंग। ये जी हाँ, यहाँ पर 30 डेज़ लिखा हुआ है, खुद ब खुद आपकी रिसाइकल बिन को हटा देगा। तो ये रिसाइकल बिन से आपकी ये टेम्पोररी फाइल को रिमूव कर देगा। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है फ्री अप स्पेस नाउ, उसको आप क्लिक करेंगे क्लीन नाउ पर। ये थोड़ा सा वक्त लेगा। उसके बाद ये आपकी जो स्पेस होगी उसको खुद ब खुद क्लीन कर देगा। जो टेम्पोररी फाइल्स होंगी, घबराइए मत, ये आपकी कोई सिस्टम में नहीं जाएगा। उसके बाद आप जाएँ, यहाँ पर लिखा होगा ऐप इन्फेक्शन, यहाँ पर लिखा होगा टेम्पोररी फाइल, उसमें आप क्लिक करिए। मैंने पहले भी डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि डिलीट कैसे करना है। ये विंडोज़ अपडेट क्लीनर्स को हटा दें, विंडोज़ एरर फीडबैक इसको रखें, इसको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को भी हटा दें। और इसके बाद ये दो जो मैंने यूज़ किए हैं, रिमूव फाइल में क्लिक कर दें तो ये आपकी अंदर से जो रिमूव होगी 0 बाइट कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो पहले से दुगनी हो जाएगी। और मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके आपकी विंडो जो होगी वो परफॉर्मेंस में पहुंच जाएगी। नंबर 13 है ग्राफिक्स सेटिंग। तो जी हाँ दोस्तों, अगली जो 13वीं सेटिंग है वो है ग्राफिक्स सेटिंग। जी हाँ, विंडोज़ 10 में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी गेमिंग्स की परफॉर्मेंस को हाई में कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक्सबॉक्स में जाना होगा। एक्सबॉक्स के जो गेम बार है उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रही होगी ग्राफिक्स सेटिंग, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज़र चूज़ कर अपनी कोई गेम को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप बताया हुआ है कि लेट विंडो डिसाइड ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको बताएंगे पावर सेविंग करनी है। यहाँ पर आपने अपने GPU जो भी आपका ग्राफिक कार्ड लगा होगा उससे आपने हाई परफॉर्मेंस में चलाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में चलाएंगे। मैंने तो लेट विंडो डिसाइड में किया हुआ है, क्योंकि मैं इसको इतना नहीं खेलता। जिसको मैं ज़्यादा खेलता हूँ उसको मैंने हाई परफॉर्मेंस में कर दिया है। ये विंडोज़ 10 का एक अपग्रेडेड और न्यू फीचर है। तो उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला ट्रिक है वो है विंडोज़ सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी होता है विंडो के लिए। जो भी आपका वायरस आता है, यही वो वाहिद चीज़ है जो आपके वायरस को हटा देती है। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसका ये अपना एंटीवायरस है और ये पेड है, मतलब कि ये पहले से ही आपका भरा हुआ होगा इस विंडो पर। इस विंडो की मैंने जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से भर लीजिए। आप इसके लिए विंडोज़ सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी में जाना होगा। उसके बाद जाकर डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ में जाना होगा। इसमें आपको बता देगा कि कोई मसला तो नहीं है सॉफ्टवेयर में, जो मसला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप अपने विंडोज़ को अपडेट कर उस मसले को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये मसले मिसाइल जो आपकी विंडोज़ को परफॉर्मेंस में स्मूथली रन करने नहीं देते, क्योंकि ये जो ऐप्स होते हैं, जो टेम्पोरेरी फाइल होती हैं, ये आपकी विंडोज़ को लैग कर देती हैं। तो दोस्तों उसके बाद 15 है डाउनलोड सी क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, आप सी क्लीनर को भर के आप सब कुछ क्लीन कर दें। जो टेम्पोरेरी फाइल वो आपके आराम से क्लीन कर देगा। इन शुरू की जो 3-4 ऑप्शन है उसको करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने सी क्लीनर भर लिया है। सी क्लीनर की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जाकर आप अपनी रिसाइकल बिन को रिमूव कर दें, क्योंकि मैंने इसको पहले ही रिमूव कर दिया है। जब हम सी में गए थे उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर दिया है। तो पहले मेरी जो स्टोरेज थी वो आप देख सकते हैं, सी ड्राइव इक्वल्स टू 75.3 GB और ये मेरी SSD की हार्ड डिस्क थी। आप देखते हैं कितनी बच गई। जी हाँ दोस्तों, ये तकरीबन 2 GB यहाँ पर 1.5 GB रिमूव कर दिया है टेम्पोरेरी फाइल ने। जो मेरी इसमें टेम्पोरेरी फाइल ने जो मेरी जगह ले रखी थी उसको इसने रिमूव कर दिया है। ये सेटिंग से आपकी जो विंडो होगी वो स्पीड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। टास्क मैनेजर में जाकर परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरी अभी 2.6 GB यूज़ हो रही है। पहले ये 3 पॉइंट में थी, अभी 2.6 में हो रही है। जैसे आप रीस्टार्ट मारेंगे तो आपका और भी स्पीड, आपकी जो विंडो होगी वो और भी स्पीड में तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये जो विंडो है ये फुल एक्टिवेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है।
आप इस ये कोई क्रैक व्रैक नहीं है, आप इसको मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से भर लें, ये बहुत ही अच्छी है। इससे पहले से आपको अपडेट्स मिलते हैं और ये 2020 का माइक्रोसॉफ्ट है। बाकी जो आपने विंडोज़ देखे होंगे उसमें 2015 का लिखा होगा, यहाँ पर 2020 का ये मेंशन किया हुआ है। आप इस विंडोज़ को भरें मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में। और कुछ विंडोज़ होती हैं जिनमें एरोस आते हैं 0 × 0, 8, 1, 2, जितने भी एरोस आते हैं, इस विंडो में कोई भी ऐसा एरर नहीं है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फुल ओरिजिनल है और मुझे हर दिन अपडेट आ रहा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट सेटिंग में जाकर। ये देखिए लास्ट टिकट टुडे, ये पूरा चेकिंग करता रहता है अपडेट को, जो भी नया अपडेट आता है उसको डाल देता है। ये कोई क्रैक नहीं है, ये Cat20 PC वालों ने नई विंडोज़ डाली है, अपलोड की है, इसमें इसका डिजिटल लेंसेज है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो इतनी थी 15-30 में, जिससे आपका कंप्यूटर जो है फुल फास्ट हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।